हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि एल्केन क्या होता है, एल्किन क्या होता है, एल्काइंस क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है। उसके सारे रूल्स रेगुलेशन मैंने बताए थे पिछले वीडियोस में, आप लोग देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी भी कार्बन चेन में, हमें पता है कि कार्बन में कैटेनेशन का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, लंबा चेन बनाने का गुण पाया जाता है। तो कार्बन का जो कैटेनेशन नेचर है जिसके कारण से लंबा चेन बनता है, तो उस चेन में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जो रहते हैं वो अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह वो समूह होता है जिसके कारण से वो कंपाउंड रिएक्शन करता है, ठीक। तो वो जो क्रियात्मक समूह हैं वो कई प्रकार से होते हैं। तो उन्हीं क्रियात्मक समूह के बारे में हमें पढ़ना है, उनके प्रीफिक्स के बारे में पढ़ना है, उनके सफिक्स के बारे में पढ़ना है, और उनकी प्रायोरिटी के बारे में पढ़ना है, यानी कि ऑर्डर। यदि एक कार्बन चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तब उनमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, यानी ज़्यादा नंबर देंगे, और किसको हम कम नंबर देंगे, यानी कि किसको वरीयता देंगे और किसको वरीयता नहीं देंगे। तो इन चीज़ों पर, इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर पे कि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ऑर्डर का एक कॉलम है, ठीक। 1 2 3 4 बिल्कुल। यदि किसी भी कार्बन चेन में यदि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह है, तब उनका ऑर्डर इसी क्रम में होना चाहिए। इसको आप लोग याद रख लीजिए। सेकंड मैंने लिखा हुआ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह। अब जो क्रियात्मक समूह होते हैं कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रीफिक्सेस हैं। यदि कार्बन चेन का जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो जैसे कि हमने प्रोपेन लिखा, ब्यूटेन लिखा, 5 कार्बन है तो पेंटेन हमने लिख दिया। उस वर्ड के सामने में यदि हमें फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा तब क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्रीफिक्सेस बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। लेकिन यदि उस नाम के बाद हमें यदि उस क्रियात्मक समूह का नाम लिखना होगा तब हम क्या करेंगे, उसको सफिक्स के रूप में लिखेंगे, तब वहाँ पे अलग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम इसको शॉर्ट में देखते हैं कि किस तरह से सफिक्स यूज होंगे, किस तरह से प्रीफिक्स यूज होंगे, उसका नॉर्मल नेम क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक COOH, बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह है, क्रियात्मक समूह। आप लोग को याद रखना है सारा चीज, मैंने टेबल बना दिए हम। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है, और यहाँ पे जो प्रीफिक्स है ये कौन सा है, कार्बोक्सी, ठीक है। कार्बोक्सी अगर प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे, जो कार्बन चेन के नाम के सामने में यदि लिखना होगा तब वहां पे कार्बोक्सी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और बाद में अगर लिखना रहेगा उसके बाद में तो ओइक एसिड यूज करेंगे, जैसे कि प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इस तरह से ओइक सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सेकंड मैंने लिखा हुआ है COOR, तो इसको हम कहते हैं एस्टर, ठीक है। बॉन्ड COOR एस्टर कहते हैं। ये एल्कोक्सी कार्बोनिल के रूप में यूज होता है यदि हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करें तो, लेकिन यदि सफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो OAT यानी ओएट, जैसे कि एथेनोएट, प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट, पेंटेनोएट, इस तरह के ओएट जो सफिक्स है उसका हम इस्तेमाल करेंगे यदि इस तरह के एस्टर ग्रुप रहेंगे। तो ये सब क्या है, क्रियात्मक समूह है, और ऐसा समूह होता है ये से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक रासायनिक अभिक्रिया करता है। यहाँ पे तीसरा मैंने लिखा हुआ है बॉन्ड COO बॉन्ड X, X मतलब हेलोजन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इस तरह से। हेलोजन का मतलब होता है जो समुद्र में लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। इस तरह से जो सॉल्ट बनते हैं उसको हम सॉल्ट बनाने वाला जो एलिमेंट है उसको हम कहते हैं हेलोजन। तो यहाँ पे ये होता है एसिड क्लोराइड, एक क्रियात्मक समूह है। इसको हम यदि प्रीफिक्स के रूप में यूज करें तो हेलो फॉर्मिल यूज करेंगे, और यदि बाद में यूज करना है सफिक्स के रूप में तो ऑयल हैलाइड शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पेनोइल, ब्यूटेनोइल, इस तरह से। इसके बाद यदि फोर्थ नंबर पे देखें तो बॉन्ड COO, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2,
एमाइड कहते हैं इसको। इसके लिए प्रीफिक्स ग्रुप में अमीनो कार्बोक्सिल का इस्तेमाल होगा और सफिक्स ग्रुप में एमाइड का, एथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड, इस तरह का। इसके बाद फिफ्थ में क्या करेंगे, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CHO, बिल्कुल इस तरह से हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइडिक हम अगर प्रीफिक्स ग्रुप में यूज करें तो एल्डिहाइड यूज करेंगे, और यदि हम सफिक्स ग्रुप में यूज करेंगे तो AL अल यूज करेंगे, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, मेथेनल, पेंटेनल, हेप्टेनल, इस तरह का। हमारे पास यहाँ पे है 6 नंबर पे बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम कहते हैं साइनाइड। अब यदि प्रीफिक्स ग्रुप में इस्तेमाल करना है तो साइनो को वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और यदि सफिक्स ग्रुप में इस्तेमाल करना है तो नाइट्राइल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एथेनाइट्राइल, प्रोपेनाइट्राइल, पेंटेनाइट्राइल, इस तरह का। इसके बाद 7वें नंबर पे हमारे पास क्या है, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक, इसको हम कहते हैं कीटोन। तो प्रीफिक्स ग्रुप में कीटो शब्द का इस्तेमाल होगा, वर्ड का इस्तेमाल होगा, और यदि हम बाद में यूज करेंगे इस ग्रुप में तो यहाँ पे ओन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेनोन, एथेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ऑक्टेनोन, इस तरह का। इसके बाद हमारे पास 8वें नंबर पे है बॉन्ड OH, जिसको हम कहते हैं अल्कोहल। तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी, अगर प्रीफिक्स ग्रुप में इस्तेमाल करना है तो हाइड्रोक्सी, लेकिन सफिक्स ग्रुप में इस्तेमाल करना है तो OL, ठीक, एथेनॉल, ठीक है, पेंटेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 9वें नंबर पे है NH2, जिसको हम कहते हैं एमाइड। एमीन प्रीफिक्स ग्रुप में यूज होगा, और यदि सफिक्स ग्रुप में यूज करेंगे तो भी एमीन शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। एथिलेमिन, मेथिलेमिन, मेथिलेमिन, ये तो जनरल नाम होते हैं, लेकिन 1 एमिन, एथेनामिन, ठीक है, प्रोपेनामिन, ब्यूटेनामिन, इस तरह से सफिक्स ग्रुप में इसका इस्तेमाल होगा। इसके बाद 10वें नंबर पे मैंने लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड C, यानी कि ये एल्किन ग्रुप का एक सदस्य है, ठीक, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम कहते हैं एल्किन, ठीक। तो यहाँ पे एल्किन के लिए हम क्या करते हैं, इसको ओलेफिन प्रीफिक्स ग्रुप में यूज करेंगे, लेकिन जब सफिक्स ग्रुप में यूज करना होगा तो इन, जैसे कि हम बोलते हैं ब्यूटिन, एथिन, मेथिन, पेंटिन, हेक्सिन, इस तरह का इन सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर 11वें नंबर पे है C ट्रिपल बॉन्ड C, जिसको हम कहते हैं एल्काइन। अब जो एल्काइन हमारे पास है इसको हम कहते हैं एसेटिलीन। यदि प्रीफिक्स ग्रुप में इस्तेमाल करना है तो एसेटिलीन, लेकिन यदि हमें सफिक्स ग्रुप में इस्तेमाल करना है तो आइन, ठीक है। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, इस तरह का जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे आइन सफिक्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद फिर 12वें नंबर पे है बॉन्ड O बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं ईथर। यहाँ पे ईथर के लिए क्या हो जाएगा, एपॉक्सी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और यदि इसके लिए हमें सफिक्स ग्रुप में इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ऑक्सी, मेथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, इस तरह से ऑक्सी सफिक्स का इस्तेमाल होगा, किसके लिए, ईथर क्रियात्मक समूह के लिए। इसके बाद लास्ट 13 नंबर मैंने लिखा हुआ है बॉन्ड X, यानी कि हेलोजन को बताएगा, और इसके लिए हम हेलो प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, O सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, आयोडो, फ्लोरो, इस तरह के O सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन मैंने इतने को टारगेट किया हुआ है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना नॉमेनक्लेचर नहीं किया जा सकता। इसकी वरीयता, क्योंकि यदि एक कार्बन चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तब वहाँ पे उनको ऑर्डर के क्रम में लिखा जाता है। यदि आप ऑर्डर के क्रम में नहीं लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के आधार पे IUPAC सिस्टम पे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं।
इसीलिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ताकि ये सारे जो बेसिक जो कंसेप्ट हैं ये आप लोग का क्लियर हो जाए। इसके पहले एल्केन एल्केन एल्काइन का अलग अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है टुकड़े टुकड़े में, ताकि आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल हो और आसानी से नोट कर सके, आसानी से पढ़ सके और समझ सके हम। इस पर बहुत सारे मेरे वीडियो सीरीज़ हैं, आप लोग सारे वीडियोस को देखिएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स आप लोग को टाइम पे मिलती रहे। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।